सच्चिदानन्दरूपां तं गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीङ्मयी देवी धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी भागवत महापुराण के अनुसार कौशल देश के सात्विक ब्राह्मण देवदत्त को समयानुसार पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों को बुलाकर उसने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। इस तरह से वो बालक आगे बढ़ने लगा और जब 8 वर्ष का हुआ तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गिरदेव उसको पढ़ाने लगे। पढ़ने की बात तो दूर रही, वह मुख से एक शब्द बोल भी नहीं पाता था और चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि गोविंद ऋषि को श्राप था कि तुम्हें प्रचंड महामूर्ख शब्द सुन पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके कारण वह कुछ नहीं पढ़ता था। देवदत्त ब्राह्मण भी पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका सारा प्रयास निरर्थक गया। चारों ओर चर्चा का विषय हो गया कि देवदत्त जैसे विद्वान ब्राह्मण को एक महामूर्ख पुत्र की प्राप्ति हुई। जिधर भी जाता था वह पुत्र, उधर कहते देखो यह मूर्ख ब्राह्मण आ रहा है, देखो यह मूर्ख ब्राह्मण जा रहा है। देवदत्त उसका नाम उतथ्य रखा था। माता पिता भी उसकी इस कार्य से बड़े दुखी चिंतित रहते, कहते थे इससे तो लंगड़ा लूला बच्चा अच्छा है, लेकिन ऐसा मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं। इस तरह से उपहास का केंद्र बन गया और एक दिन दुखित और व्यथित होकर के वह उतथ्य घर छोड़ करके बाहर चला गया। गंगा तट पर एक पवित्र जगह थी, वहीं उसने कुटिया बनाई और वहीं वह रहने लगा। एक उसने संकल्प किया कि आज से मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, सदा सत्य का पालन करूंगा। और इस तरह से उसने दृढ़ संकल्प किया, जिससे दृढ़ता उसकी बढ़ती गई और सत्य की दृढ़ता बढ़ती जाती है। ये ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रोंगर देन फिक्शन। सत्य की परिकल्पना दृढ़ से दृढ़तर होती जाती है। वह अपनी कुटिया में रहता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। सुबह उठता था जिस किसी तरह से दत्तवन करके और गंगा में स्नान करके कुटिया में चला आता था। दोपहर का समय होता था, जंगल से जाकर के फल ले आकर अपनी क्षुधा को तृप्त करता था। उसे भी पता नहीं कि कौन सा फल खाने जोगे, कौन सा फल खाने जोगे नहीं। उसको भय भी किसी प्रकार का नहीं लगता था। सत्य का आचरण करता था कि इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, सांच वाच नहीं होती। और इस तरह से उसका जीवन बीतने लगा, लेकिन सदैव एक ही बात सोचता था कि मेरा शरीर कब शांत होगा। यह शरीर मेरा निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। और ये उस प्रकार से व्यर्थ है जिससे बंध्या, सुंदर स्त्री हो लेकिन वो बंध्या हो, सुंदर वृक्ष हो लेकिन फल न देता हो, सुंदर गाय हो लेकिन दूध न देती हो। सोच रहा था जैसे पिछले जन्म में मुझे ज्ञान मिला था, हमने ज्ञान का दान नहीं किया। मैंने पुस्तक खरीद कर किसी ब्राह्मण को दान नहीं की। हम किसी धर्मस्थल पर जाकर संत महात्माओं की सेवा नहीं की, दान पुण्य धर्म नहीं किया, इसलिए मेरी ये दुर्गति हुई। इसलिए शरीर शांत हो जाता था। ऐसा ही वो जीवन बिताता था। और सत्य बोलने के कारण चारों तरफ ये चर्चा का विषय हो गया कि एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण, वहां सत्यव्रत उसका नामकरण हो गया। एक दिन अपनी कुटिया में बैठा हुआ था, अचानक एक सुअर उस रास्ते से गुजरा। उसका जो है शरीर बाण से बिंधा हुआ था और खून से लथपथ था, थर थर कांप रहा था और जाकर आश्रम के घनी झाड़ी में छिप गया। और उसके पीछे पीछे हाथ में धनुष बाण लेकर के एक महाभयंकर काला कलूटा व्याधा आ गया और देखा कि सत्यव्रत ब्राह्मण बैठे। जाकर पूछा, महात्मन आपने एक सुअर को देखा है? मेरा यही कर्म है, मेरे बच्चे मेरी पत्नी भूख से तड़प रहे हैं, मैं उसे मार कर ले जाऊंगा, उसका हार करेंगे। ऐसा सुनना था कि वह सत्यव्रत ब्राह्मण की कर्तव्य उठ क्या कहें। और सत्य कहते हैं तो मेरा सत्य का व्रत भंग हो जाता है, अगर सत्य कहते हैं तो जीव हिंसा हो जाएगी। मन में विचार किया,
सत्यम न सत्यम खलु, प्रमाण मिला है शास्त्र। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयानितं चानितमेव सत्यम, हितं नराणां भवति हजेन, तदेव सत्यम न तथान्यथैव। वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो, वह झूठ भी झूठ नहीं, झूठ है, झूठ पर झूठ भी सत्य है, वह असत्य भी सत्य है जिसमें दया भरी हो, जिसमें जीवन की किसी की रक्षा भरी हो, जिसमें किसी का मंगल हो, भला हो, उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। जिससे प्राणियों का कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, अगर उसमें किसी प्रकार का असत्य भी बोला जाए तो वह असत्य असत्य नहीं होता है, वह सत्य ही होता है। और जिस समय वह सुअर उस रास्ते गुजरा था, उस समय सत्यव्रत उसकी स्थिति को देख करके, दुस्थिति को देखकर उनके मुख से अचानक ऐ शब्द निकला था। वह ऐ शब्द जो है वह माँ भगवती का बाग बीज मंत्र है। उसका उच्चारण करने से माँ भगवती ने उनको अलग विद्या प्रदान कर दी थी। उनके मन में ज्ञान का संचरण हो गया था, जिसके कारण बारंबार उस व्याधा के पूछने पर उन्होंने कहा, जा पश्यति न सावृते, या जा पश्यति न सावृते, जावृते न सा पश्यति, अहो व्याध सौकर्यार्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः। अहो व्याध, जो आंख देखती है उसको वाणी नहीं है तो बता नहीं सकती है ईश्वर इस रास्ते से गया कि नहीं गया, और जो वाणी बोलती है उसको आंख नहीं है, वो देख नहीं सकती है, इसलिए बता नहीं सकती। इसलिए क्यों अपने स्वार्थ के इस कार्य के साधन में रत होकर के क्यों मुझसे बारंबार प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा सुनना था कि व्याध वापस हो गया और सुअर के प्राण की रक्षा हो गई। और इस तरह से परम विद्वान, परम ज्ञानी मूर्ख होकर के तथ्य हो गए। उनका नाम सत्यव्रत पड़ा। पिता को मालूम हुआ, देवता गया और मान सम्मान के साथ अपने पुत्र को अपने घर लाया। और उस समय से वो सत्यव्रत जो है उस बाग बीज मंत्र आए जो निकला था उसको शुद्ध करके ऐंग जो है बाग बीज मंत्र होता है उसका उच्चारण करने लगे, उसकी उपासना आराधना करने लगे, जिसके चलते उस संपूर्ण तरफ उनके विद्वत्ता की चर्चा होने लगी। और इस तरह से मूर्ख होकर के भी वो परम विद्वत्ता को प्राप्त किए। माँ की कृपा ऐसी होती है, माँ की अनुकंपा ऐसी होती है, जो भाव भक्ति से किया जाए तो मूर्ख भी विद्वान हो सकता है। इसलिए माँ की आराधना उपासना करें, जो हमारी बुद्धि को देने वाली, हमारी विद्या को देने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता।